नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विजय गुप्ता एक बार पुनः मिट्टी संसाधन पर इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा पूर्व वीडियो में बताया गया कि मिट्टी संसाधन क्या है, उसकी परिभाषा और मिट्टी के निर्माण तत्व क्या हैं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे मिट्टी संसाधनों के भौतिक गुणों के बारे में। जैसा मिट्टी संसाधन की परिभाषा है कि मिट्टी पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले असंगठित वह बारीक कणों की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण अपरदन के कारकों के द्वारा होता है और उसमें जीव, वनस्पति और खनिज अंशों का सम्मिश्रण पाया जाता है। तो मूल रूप से मिट्टी का निर्माण वो चट्टानों के चूर्ण से ही होता है, लेकिन मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, मिट्टी का रंग, मिट्टी का आकार, ये सारी बातें वहाँ पर पाए जाने वाले खनिज, जीव और वनस्पति अंश पर निर्भर करते हैं। और जीवों की भिन्नता, चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों की भिन्नता, वहाँ पर पाए जाने वाले वनस्पति की भिन्नता और साथ ही साथ वायु की जो भिन्नता है, ये मिट्टी के भौतिक गुणों को प्रभावित करती हैं। मिट्टी के अंतर्गत जैसा परिभाषा बताई थी, दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि चट्टानों के चूर्ण से मिट्टी बनती है, साथ ही साथ उसमें जीव, वनस्पति और खनिजों के अंश भी सम्मिलित होते हैं। तो चट्टानों की भिन्नता पूरी पृथ्वी पर एक जैसी समान नहीं है, भिन्नता पाई जाती है और इस भिन्नता के परिणाम स्वरूप ही मिट्टी के भौतिक गुण भिन्नता पाई जाती है। लेकिन चट्टानों जाने वाली भिन्नता की अपेक्षा जलवायु संबंधी आने वाले की विभिन्नता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चट्टानें टूटती हैं, उनका बारीक चूर्ण बनता है और अपरदन के कारकों के द्वारा वो निम्न स्थानों पर ले जाकर के जमा कर दी जाती है मिट्टी के रूप में। इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन या अंतर नहीं पाया जाता। लेकिन चट्टानों में कौन से खनिज पदार्थ ज़्यादा पाए जा रहे हैं, किस खनिज की प्रधानता है, लोहा की प्रधानता है, फास्फोरस की प्रधानता है, रॉक फॉस्फेट की प्रधानता है, किस तत्व की प्रधानता है, खनिज की प्रधानता है, साथ ही साथ वहाँ पर जलवायु कैसी है, उस जलवायु के कारण वनस्पति कम है या वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, और जलवायु और वनस्पति के परिणामस्वरूप वहाँ पर जीवों की अत्यधिकता है या न्यूनता है। ये बातें मिट्टी के भौतिक गुणों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो जलवायु की भिन्नता, चट्टानों की भिन्नता, चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों की भिन्नता, क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव और वनस्पतियों की भिन्नता के परिणामस्वरूप मिट्टी के भौतिक गुणों में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसा भूगोल की परिभाषा है कि भूगोल पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली विविधताओं का अध्ययन करने वाला विषय है। जब पृथ्वी के धरातल पर विविधताएं पाई जाती हैं, चट्टानों में, जलवायु में, खनिज में, वनस्पति में, जीवों में, तो मिट्टी का जो निर्माण होगा, उन मिट्टी के निर्माण भिन्नताएं पाई जाएंगी, अर्थात उनके भौतिक गुणों में भिन्नताएं पाई जाएंगी। तो पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी के कौन कौन से भौतिक गुण हैं, इसमें अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला भौतिक गुण आता है मिट्टी का गठन, यानी कि टेक्सचर, अर्थात मिट्टी की जो कण है उनकी बनावट किस प्रकार की पाई जाती है। मिट्टी मोटे कणों वाली है या बारीक कणों वाली है। अगर हम क्रम से देखें तो मोटे कणों के अगर चलें तो बजरी जो आती है, जो हम गृह निर्माण में काम में लेते हैं, वो भी चूर्ण है और एक मिट्टी का प्रकार है जो मोटे कणों की होती है। उनका जो कण होते हैं वो काफ़ी मोटे मोटे होते हैं। जबकि उसी क्रम से अगर हम चलें तो के अंतर्गत रेत, सिल्ट, दोमट और चिकनी मिट्टी, ये क्रम से मोटे कण से बारीक कणों वाली मिट्टियाँ हैं। अगर हम चिकनी मिट्टी को देखें तो बहुत ही बारीक कण होते हैं और उसकी जो आकृति होती है टेक्सचर की, वो ग्रीस जैसी चिकने कणों वाली होती है। दूसरा मिट्टी का जो गुण है वो है मिट्टी की संरचना, यानी कि कणों का परस्पर आपस में सटे रहना। क्रम, स्ट्रक्चर कैसा है, मिट्टी संगठित है या असंगठित है।
बजरी जो होगी वो असंगठित मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी होगी वो परस्पर सटी हुई होगी, और वो जो है संगठित प्रकार की होगी। उनका जो स्ट्रक्चर है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है कणों की बनावट के आधार पर। तीसरा है मिट्टी में तापमान ग्रहण करने की क्षमता। मिट्टी के भौतिक गुणों में कि मिट्टी का ग्रहण करने की क्षमता कैसी है, मिट्टी अत्यधिक तापमान ग्रहण करती है या मिट्टी कम तापमान ग्रहण करती है, ये मिट्टी के रंग व प्रकृति के अनुसार निर्भर करता है। अगर मिट्टी काले कलर की है तो तापमान ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक होगी, और मिट्टी का कलर भूरा है तो तापमान ग्रहण करने की क्षमता कम होगी। साथ ही साथ मिट्टी का जो टेक्सचर है, मिट्टी का जो बनावट है, गठन है, तापमान ग्रहण करने की क्षमता निर्भर करती है। रंग के साथ साथ टेक्सचर भी जो है ताप ग्रहण करने की को प्रभावित करता है। मरुस्थल में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग भूरा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि कण असंगठित होते हैं, कणों की वो मिट्टी होती है, तापमान अंदर तक जो है गहराई तक प्रवेश करता है, वो मिट्टी जल्दी गर्म होती है, यानी कि तापमान ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो मिट्टी के रंग के आधार पर तापमान ग्रहण की क्षमताओं में भी परिवर्तन पाया जाता है। फिर आता है मिट्टी का रंग। मिट्टी के भौतिक गुणों के अंतर्गत रंग जो है वो भी महत्वपूर्ण है, और आप सभी जानते हैं मिट्टी अलग अलग रंग की पाई जाती है। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी। इस प्रकार से मिट्टी का जो रंग जो है वो निर्भर करता है कि जिन चट्टानों के चूर्ण से मिट्टी बनी है उन चट्टानों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते थे। अगर किसी चट्टान के अंतर्गत लोहा अंश की मात्रा ज़्यादा है तो उसके चूर्ण से जो मिट्टी बनेगी उसका रंग जो है वो लाल होगा, क्योंकि लोहा अंश की मात्रा की अधिकता के कारण पानी से आकर के ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और उससे लोहे के जो तत्व हैं उनका कलर जो है लाल रंग में बदल जाता है, इसलिए मिट्टी का रंग लाल पाया जाता है। लावा से निर्मित जो मिट्टी होगी, लावा चट्टानों के चूर्ण से निर्मित जो मिट्टी होगी, उसका रंग काला पाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों की मात्रा के आधार पर मिट्टी का रंग अलग अलग होता है, और रंग के अनुसार मिट्टी के भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद आता है मिट्टी की गहराई कैसी है, डेप्थ। और डेप्थ का सीधा संबंध है जलवायु से। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जलवायु नम है, आर्द्र है, वर्षा की मात्रा अत्यधिक होती है, अपरदन की क्रिया ज़्यादा होती है, वहाँ पर मिट्टी की गहराई ज़्यादा पाई जाएगी। वनस्पति उन क्षेत्रों के जहाँ या अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु, क्योंकि शुष्क जलवायु और अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत अपरदन कम होगी, चट्टानों का चूर्ण कम बनेगा, तो मिट्टी की गहराई भी कम होगी। नेक्स्ट जो है मिट्टी के गुणों में आता है मिट्टी की प्रवेशिता। मिट्टी की प्रवेशिता, वातन एवं रंध्र क्षमता। मिट्टी के अंतर्गत तापमान और जल ग्रहण करने की क्षमता। मिट्टी के अंतर्गत तापमान और जल के अंदर प्रवेश करने की क्षमता निर्भर करती है मिट्टी की संरचना पर और मिट्टी के गठन पर। अगर मिट्टी मोटे कणों वाली होगी, आपस में संगठित नहीं होगी, असंगठित होगी, उनके दूर होंगे, उनके बीच में गैप रहेगा, तो मिट्टी की रंध्रता ज़्यादा होगी, अंदर तक प्रवेश करेगा, अंदर तक जाएगा। वहीं बारीक कणों वाली मिट्टी, जिनके कण आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं, उनमें प्रवेशिता और रंध्रता कम पाई जाएगी। मिट्टी के कणों का आकार और मिट्टी की परस्पर चिपके रहने के गुण के आधार पर प्रवेशिता, रंध्रता और वातन की क्रिया निर्भर करती है, भिन्नता पाई जाती है। ऐसी है आपके मॉइस्चर यानी कि मिट्टी में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता। मिट्टी के रंध्रों में जल धारण करने की क्षमता को मिट्टी के गठन, संरचना तथा जल स्तर पर निर्भर करती है।
आर्द्रता यानी कि मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता, नमी धारण करने की क्षमता कम होगी, ज़्यादा देर तक पानी को जो है वो बनाए नहीं रह सकेगी, असंगठित है, तापमान के साथ साथ पानी वापस उड़ करके उनके रंध्रों से वापस चला जाता है। जब जो बारीक कणों वाली मिट्टी के अंतर्गत पानी सरफेस से नीचे चला गया तो वो पानी जल जो है वो वापस भाप बन करके उड़ने के लिए उनको रंध्र नहीं मिलेंगे, उनको इसलिए उसमें लंबे समय तक जल ग्रहण करने की, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होगी। उदाहरण के लिए काली मिट्टी जो है वो बहुत ही चिकने टाइप की है, उसके कण जो है बहुत ही बारीक होते हैं, उनके कण आपस में चिपके होते हैं। एक बार काली मिट्टी अगर गीली हो जाती है तो उस जल को वो लंबे समय तक धारण करने की क्षमता रखती है, जबकि बालू मिट्टी के अंतर्गत जल ज़्यादा धारण कर सकती है एक बार में, लेकिन उस जल को ज़्यादा लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकती। कणों के परस्पर दूर दूर होने के कारण, उनमें रंध्र होने के कारण, उनमें छिद्रों में गैप होने के कारण वही जल जो है जल्दी भाप बन करके उड़ जाता है, ज़्यादा लंबे समय तक वो पानी को धारण करके नहीं रख सकती। तो इस तरह चट्टानों के गठन यानी कि कणों के आकार, उनकी परस्पर समीपता या सटे रहने की क्षमता, ये दोनों ही जो है मिट्टी में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। मिट्टी की आयु यानी कि ये भी मिट्टी का एक भौतिक गुण है कि मिट्टी की आयु कितनी है, अगर निर्माण का समय क्या है, आर्द्रता पर कि मिट्टी के अंतर्गत निर्माण में अगर वो पुरानी मिट्टी है तो उसमें उतने ही जीव और वनस्पति अंशों की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसकी उर्वरता क्षमता भी ज़्यादा होगी। नई मिट्टी जो होगी उसमें जीव अंश कम होंगे, वनस्पति अंश कम होंगे, तो उसकी उर्वरता क्षमता कम होगी। तो मिट्टी जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उनमें जीव और वनस्पति के अंश जितने ज़्यादा मिले होंगे उतनी मिट्टी ज़्यादा उर्वरक होगी, उपजाऊ होगी। और फिर अंतिम तत्व आता है मिट्टी की रासायनिक संरचना कैसी है, यानी कि मिट्टी के अंतर्गत कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, या उसका जो है कौन कौन से पाए जा रहे हैं, सिलिका की मात्रा ज़्यादा है या लोहा तत्व की मात्रा ज़्यादा है। ये सब बातें जो है वो निर्भर करती है कि चट्टानों के अंतर्गत जिन क्षेत्रों की चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनी है उन चट्टानों में किस प्रकार के खनिजों की मात्रा ज़्यादा पाई जा रही थी। ये मिट्टी के अंतर्गत जो रासायनिक संरचना होती है वो भी मिट्टी की उर्वरता या उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार मिट्टी का जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इन भौतिक गुणों के आधार पर ही मिट्टियों के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। कणों की बनावट के आधार पर, मिट्टी की संरचना के आधार पर, मिट्टी के रंग के आधार पर, मिट्टी में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के आधार पर अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। गठन के आधार पर मोटे कणों वाली, बारीक कणों वाली, बिल्कुल बारीक कणों वाली, बजरी, रेत, सिल्ट, दोमट, चिकनी मिट्टी आदि। रंग के आधार पर काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, मिट्टी आदि मिट्टी के प्रकार अलग अलग हैं। इसी प्रकार आयु के हिसाब से नवीन मिट्टी, पुरानी मिट्टी, प्रौढ़ मिट्टी, युवा मिट्टी, इस तरह से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है और चर्चा करेंगे मिट्टियों का वर्गीकरण और वर्गीकरण के आधार क्या हैं और कितने प्रकार की मिट्टियाँ विश्व के अंतर्गत पाई जाती हैं, उनका क्या वैश्विक वितरण है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।